जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हम सब भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती मुन्नी रैकवार जी परीक्षित बन के मैया कथा सुन रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद मैया को, धन्यवाद कि मैया ने अपना लोक परलोक सार्थक बनाने के लिए भागवत जी की कथा का, भगवान का आश्रय लिया। स्वर्गीय श्री अभिनय रैकवार जी की स्मृति में मैया कथा का आयोजन खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से आकर कथा का रसपान कर रही हैं मैया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, पूरे परिवार को। अभी यहाँ 19 जुलाई से भागवत जी के पोथी पाठ भी होंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं सब लोग। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का शाप लगा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, मेरी उम्र केवल 7 दिन की बची है। मैं कितने समय रहूंगा? केवल 7 दिन। इन 7 दिनों में मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए? समझदार व्यक्ति वही है जो अपने कल्याण के बारे में सोचे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मूर्ख हैं वो लोग जो अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते। आप भी जरा सोचा करिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। क्या निंदा करने से कल्याण हो जाएगा? चुगली करने से कल्याण हो जाएगा? नशा करने से कल्याण हो जाएगा? आप सबके लिए करते हैं, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आप अपने लिए भी कुछ कर लिया करो। आप सबके बारे में सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में सोच लिया करिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। जब आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तो आपसे दूसरों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए सब कुछ जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां जरूरी हैं, पर जितना जरूरी पैसा और जिम्मेदारियां और परिवार है, व्यापार है, उतना ही जरूरी आपका कल्याण है कि आप अपना कल्याण कैसे करेंगे, अपना लोक परलोक कैसे सार्थक करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा सुखताल में कि मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए। ये राम का क्या है? ये राम का क्या है? नहीं, ये राम का प्रभाव नहीं है। राम का प्रभाव तो वो था कि जब ब्रह्मा ने रक्षण करने से मना कर दिया, वो प्रभाव था। अब गले लगा लिया, ये क्या था? ये राम का स्वभाव है। तो राम का प्रभाव भी बड़ा और राम का स्वभाव। जिसका प्रभाव बड़ा होता है कई बार उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, लेकिन राम का प्रभाव भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। अब मुझे एक प्रश्न आपसे करना है कि जब राम जी के, जब सीता माँ के चरणों में जरा सी चोंच मारी कौए ने, जयंत ने, तो राम ने बाण लगा दिया पीछे, और जब रावण सीता जी को चुरा के ले गया तो राम जी चाहते तो एक बाण
रावण के पीछे लगा देते, लगा सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं लगाया? भैया बताएंगे। जयंत ने पांव में चोंच मारी है तो राम जी ने उसको नानी याद दिला दी, और रावण पूरी की पूरी सीता उठा के ले गया। अच्छा ये बताओ, ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है? रावण का अपराध बड़ा है कि जयंत का? जयंत ने चोंच मारी और रावण सीता जी को उठा कर ले गया। बताओ ज्यादा बड़ा अपराध किसका है? किसका अपराध ज्यादा है? क्यों अपराध ज्यादा किसका है? अपराधी रावण ज्यादा। रावण का अपराध बड़ा, पूरी सीता ले गया। तो जब प्रश्न ये है कि जरा चोंच मारने वाले पर बाण लग गया तो रावण पर बाण क्यों नहीं छोड़ा राम जी ने? ये सवाल है, भैया बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा। आप बताओ भैया। मैया क्या बोलती तू? बताओ मेरी माँ, क्यों नहीं बाण लगाया राम जी ने? सुनो, राम जी ने बाण इसलिए नहीं लगाया क्योंकि राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़ी लंका वंका देख आए। राम जी स्वयं चाहते थे कि सीता जी थोड़ा। भगवान तो सब जानते हैं, फिर इन्हें ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है? ये सोचो ना। ये कौन बोल रहा है? माता सती, शिव जी की पत्नी। अब शंकर जी खूब समझा रहे हैं, देवी ये भगवान है, मान लो, ये लीला है, मान लो। नहीं, मैं नहीं मानती, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं कैसे मान लूं? ये पागल आदमी है, रो रहा है पत्नी के लिए। तो कोई कामी दिख रहा है। भाई पत्नी के लिए कौन रोता है? कामी, काम ही नारी पियारी जी में, लो वही के प्रिय दाम। ये तो कोई कामी व्यक्ति है, रो रहा है। शंकर जी बोले राम राम। देवी आपका क्या हो गया? आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है? सीता तो माता सती सीता बनकर राम के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम। अकेले जंगल में घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले हमारी पत्नी तो रावण ले गया है, आपको पता है? राम जी बोले हाँ हमें पता है, अभी कुछ समय पहले रावण ले गया पुष्पक विमान में और लंका ले गया है। हाँ, तो जब आपको पता है तो क्यों ऐसे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए ना, थोड़ा रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे भक्त लोग रोते रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं कि रोने से कैसे लगता है, रोने का क्या मजा है। तो हमारे भक्त रोते तो हम भी रो रहे हैं। अब हम काय, अब देखो आप लोगों पर तो दुख आता है, भगवान पर कभी कोई दुख ही नहीं आता। तो भगवान भी बोले कि मैं भी अपने ऊपर दुख ले आता हूं और मैं भी थोड़ा देखता हूं कि दुख होता कैसा है। तो आज सीता को रावण ले गया तो मैं रो रहा हूं। अच्छा आप क्यों रो रहे हैं? बोले हमें रोने के लिए ना नारद जी ने शाप दे दिया था। अच्छा भगवान रो रहे हैं तो भगवान को रोने का शाप मिला था, किसने दिया था? नारद जी ने। एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी ब्याह कर लूं, शादी कर लूं। तो जब शादी करने का विचार आया नारद जी का, तो नारद जी से ब्याह करे कौन, क्योंकि थोड़ा बुढ़े टाइप के हो गए हैं। तो नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, प्रभु
हाँ हाँ बोलो। नारद जी बोले प्रभु मेरा मन थोड़ा विवाह करने का है, पर मैं थोड़ा बुढ़ा सा हो रहा हूँ। आप ऐसा करो कि आप अपना वाला रूप हमें दे दीजिए। आप बहुत सुंदर हो ना, आप अपना रूप, हमारा भी रूप आपकी तरह हो जाए। भगवान बोले तथास्तु।